या बार बार जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हमको पता चल गया कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। एक और क्वेश्चन के बारे में पता चला है, वो क्वेश्चन है गांव का घर कविता का भावार्थ अथवा सारांश लिखे। भावार्थ या सारांश लिखे, अथवा फिर अथवा गांव का घर कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज है, वर्णन करे। फिर अथवा कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। अथवा गांव का घर कविता में किस शोक गीत का चर्चा है। देख रहे हैं, तो इस टाइप का आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा सबका आंसर वही होगा, है ना। इतना इतना टाइप से क्वेश्चन पूछता है और बच्चा एक ऊपर वाला रट लेता है, कहीं ये दे दिया तो, कहीं ये वाला दे दिया तो, कहीं ये दे दिया तो फिर क्या कीजिएगा। तो मैंने जितना टाइप का पूछता है ना सबको एक जगह कर दिया, आज का आंसर ये है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, और यही सब क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रस्तुत कविता गांव का घर कवि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। हाँ, प्रस्तुत जो कविता है, ठीक है, इसको कौन लिखे हैं, ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं। ठीक है, इसमें कवि की बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई है। इस कविता से कवि की बहुत सारी स्मृतियां, मतलब क्या, यादें, इस कविता में से उनकी बहुत सारे यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे यादें स्मृतियां इस कविता से। ठीक है, अपनी कविता के जरिए कवि अपनी उन यादों में खो जाते हैं। अपनी कविता के जरिए, है ना, कवि जो है अपने उस स्मृति में, अपनी उस यादों में खो जाते हैं। कविता के जरिए, कविता लिख रहे खो जाते हैं। पहले ऐसा करते थे, पहले ऐसा था, खो जाते हैं। ऐसा लिख रहे हैं, खो जाते हैं उसमें। ठीक है, घर का चौखट गांव की परंपरा का निशानी है, जहां घर के अंदर प्रवेश करने के लिए बुजुर्गों को खासकर या कोई भी तरीके से आवाज लगाकर जाना पड़ता था। हाँ, गांव का चौखट जो होता है, गांव के घर का चौखट जो होता है, गांव के घर का चौखट, आपका गांव में घर होगा तो देखिएगा पुराना टाइप का घर बना होगा, वहां का जो चौखट होगा, ठीक है, वो पुराना मतलब जैसे कि परंपरा का निशानी है। और वो जो है वो चौखट को पार करने के लिए बड़े बुजुर्ग अगर घर में अगर एंट्री करते थे, अगर पुतोह है, बहू है, चाहे भागो है और कोई भैंसुर है, तो खास कर खांसी नहीं है फिर भी खांसना है, ताकि अगर वो वहां पर कहीं बैठी हो, हम जाए तो नजर पड़ जाए उस पर, उससे पहले वहां से वो, है ना, साइड हो जाएगी, घूंघट ओढ़ के ऐसे करके। ठीक है, इसलिए खांसा जाता था। खांसी नहीं है फिर भी वो खांसना पड़ेगा, झूठोगे। ठीक है, अब धूप पे दीजिए, है ना, चाहे किसी भी टाइप की आवाज लगाइए, जैसे कि आप ससुर हैं, चाहे भैंसुर हैं, तो आप है ना जानबूझकर दरवाजे पर हैं, ऐसे एंट्री करने वाले हैं, कोई का भी नाम पुकार दीजिए, झूठो के, पोता का नाम पुकार दीजिए, किसी को, कोई भी बच्चा का नाम, ए बलुआ कहाँ है, ला दो पानी गिलास। अब घर के अंदर बहू सब जान गई कि ओ ससुर जान में, तो वहां से अपना साइड हो जाएगी अपना। अगर मोबाइल चला रही होगी तो मोबाइल हटा के, है ना, खाना पकाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, चाहे टेंस उसका स्ट्रक्चर याद करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ऐसे होता था गांव का चौखट, खासकर या कोई भी तरीके से आवाज लगा कर जाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे, अब आगे लिखिएगा। गेरू लिपि दीवार पर दूध वाले के अंगूठे का निशान याद करते हैं। गेरू का दीवार होता था, गेरू से रंगा हुआ दीवार होता है ना, गेरुआ कलर का। ठीक है, तो दूध वाले का अंगूठे का निशान, दूध वाला आया, ठीक है, आवाज दिया, आप पकड़ा होगा तो अंगूठे का निशान पड़ गया। मतलब पहले का स्मृति बता रहा है, ऐसे पहले का बात, हर बात, छोटा छोटा बात वो भी याद कर रहे हैं। सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद से टिकली चौखट पे सटी हुई रहती थी। सहजन के पेड़ में लस्सा होता है, लस्सा ले टाइप का होता है, गोंद टाइप का, उसको छुड़ाकर केवाड़ी के चौखट पर साटा रहता था में टिकली। आप देखिएगा पुराना अगर आपका घर होगा तो आप देखिएगा पहले अगर दादी सब होगी तो टिकली में साट करती थी, लस्सा में, और लेके मांग में साट करती थी, इसे करके। ठीक है, पहले। अब तो स्टैंडर्ड चल गया, अब कुंची, अब तो ठंडा, अभी देखिएगा सब जगह शादी ब्याह हो रहा है, अब भयंकर ठंडा है अभी। अब भोर में देखिएगा लेडीज लोगों को एक साड़ी, कोई स्वेटर या शॉल नहीं, और सारी नेट वाला साड़ी है, कोई ठंडा नहीं लग रहा। लड़की सबको लहंगा, ठीक है, कोई स्वेटर नहीं, कोई मफलर नहीं, है ना,
कोई ठंडा नहीं, अब तो स्टैंडर्ड ही चल गया है ना। अब खड़ा होकर खाना खाएंगे पार्टी में तो बॉक्स सिस्टम, बुफे सिस्टम, जाने कुछ नाम है, ठीक है। अब तो स्टैंडर्ड ही चल गया, छोड़िए, है ना। कुत्ता भी अब 4 चक्का में घूमता है, कुत्ता का बर्थडे मनता है, कुत्ता के लिए रूम है, कुत्ता के लिए अलग से बिस्किट आता है, ठीक है। कुत्ता को सुई दिया जाता है महीने महीने, ठीक है। आदमी या डेंगू से, टाइफाइड से मर रहा है कुत्ता। चलिए, सर्कस वाले अपना खेल दिखाकर गांव वाले का जेब खाली क्या करते थे। गांव में सर्कस वाला सब होता था, जादूगर सब। आज खेल दिखाएगा तो गांव के लोगों का भीड़ लग जाएगा। जब भीड़ लगेगा तो पैसा मांगेगा कि पैसा लाइए, जादू देखे मेरा, तो पैसा देगा तो उसका गांव वाले का जेब खाली हो जाएगा और सबसे पैसा लेके जाता था। यही सब बात बोल रहे हैं, गाँव में खूब सब होता है, ठीक है। सर्कस दिखाने वाला, जादू दिखाने वाला, कि देखिए अभी मैं इस लड़का को गाय ब्याह से कर दूंगा, मैं इसका जवान काट दूंगा, देखिएगा। हम भी सब सोचते कि हाँ भाई सही में काट देता हुआ जवान, ठीक है। आगे, गांव में फैली बुराइयां, लड़ाई झगड़ा से कभी बहुत ज्यादा चिंतित और उदास हो गए हैं। बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान सब खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, गांव में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और गांव में बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान सब खत्म हो गया है। बड़ों का वैल्यू करना, प्रणाम पाती करना सब बंद, ठीक है। कान में हेडफोन लगे रहेगा सब, बस वही प्रणाम 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 प्रणाम, मार देगा यही हाथ से प्रणाम करे चक्कर में, ठीक है। घर की ढहती दीवारें अपनी गाथा सुना रही है। अब देखिएगा बहुत सारा घर में कि खपड़ा का घर है, अब बहुत बड़ा घर है, अब जो वो घर है वो पुराना हो गया, अब उसमें आदमी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि घर जिसको वीरान समझ रहे हैं, वीरान, उसमें कोई घर नहीं है, घर पूरा टूटा फूटा हुआ है, क्या पहले घर वही था? पहले वही घर गांव का सबसे बड़ा घर माना जाता था और उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। शाम के समय में, रात के समय में सब लोग एक जगह बैठकर कौवा और अक्का बक्का खेला करते थे, साथ में वही आंगन में खाना खाया करते थे, वही घर जिसका वीरान समझ रहे हैं, एक टाइम था वो, ठीक है। इसलिए उसको आप ये मत समझिए, सब उनकी यादें हैं कभी की। और क्या हो रहा है सुनिएगा। पहले गांव में जहां होली, चैती, बिरहा, अल्हा गीत गाए जाते थे, जो अब खत्म हो चुका है, अब ऑर्केस्ट्रा के रूप में शोक गीत बजाए जा रहे हैं। पहले गांव में सब टाइप का गीत गाया जाता था, गीत का नाम बोल दिया, होली, चैती, बिरहा, अल्हा, ये सब खत्म हो गया है, ठीक है। अब गांव में ऑर्केस्ट्रा के रूप में शोक गीत गाए जाते हैं। तो गांव में कुछ छूता है, ऑर्केस्ट्रा हो जाता है ना। डांस कराने के लिए लड़की लोग आती है, उसका मजबूरी है, मजबूरी कारण वो डांस कर रही है और लोग को मजा आता है, क्या ये गाना डांस करो, ये गाना डांस करो, अरे भाई, ठीक है। चल इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपने देखा है, पैटर्न देख लिया है, कुछ नहीं करना है, लिख लीजिए, 2 बार इसको पढ़ लीजिए, बस हो गया। तो आज को इतना ही। जय हो, जय हिंद।